जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ये जीता है आपके नीरज चोपड़ा ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता। तो बजरंग पुनिया ने यहाँ पर जीता है कांस्य पदक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश की फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है ब्राजील ने, ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्फ के फाइनल मुकाबले में अदिति अशोक किस स्थान पर रही। तो ये रही है आपके चौथे स्थान पर, ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 7 अगस्त को, ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश के तैराक केलब ड्रेसेल ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा 5 स्वर्ण पदक जीता। तो ये अमेरिका के तैराक हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2020 में किस खिलाड़ी ने भारत केसरी का खिताब जीता है। ये कुश्ती में आपके दिया जाता है और इसे जीता है उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा ने, ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2020 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, नाम इनका है वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में हमारे देश का जो पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक है, इसको किस राज्य में खोला गया। तो इसे खोला गया है केरल में, ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर प्रोजेक्ट चीता शुरू करने की घोषणा की। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा इजराइल के साथ में, ऑप्शन यहां पर सी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि अगस्त 2021 में यूरो स्पोर्ट इंडिया ने किस अभिनेता को मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो यहां पर चुने गए हैं जॉन अब्राहम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो मेरी अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही शानदार क्लास होती है, जिसमें हम लोग ग्रुप डी के जो पीवाईक्यू हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो उस समय आपके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आने वाले 5 दिनों में जितनी भी मेरी क्लास है उन सभी की लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी। बस आपको क्लास के लिंक के ऊपर क्लिक करके उसमें एनरोल कर लेना है। और अगर अनअकैडमी का ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो पहले आप डाउनलोड करिए, उसके बाद में क्लास में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डेली दिन में 11:50 पर यह क्लास शुरू होती है। आपकी 1 घंटे की क्लास होती है, तो 1 घंटे में हम लोग 100 प्रश्नों का लाइव टेस्ट रखते हैं। उसके बाद में 10 से 15 मिनट यहाँ पर डिस्कशन होता है और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और अपने जो भी आपके डाउट हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 11:50 पर डेली ये क्लास होती है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करनी है और आप हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप प्लस कोर्सेज भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और अगर आप लोग 25 से 30% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में नए बैच आपके हर हफ्ते शुरू होते हैं, तो इस बार भी आपके सभी कैटेगरी में नए बैच भी शुरू हो रहे हैं। और अगर आप लोग एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो पुराने भी जितने बैच हैं, जितने बैच आपके चल रहे हैं या जितने बैच आपके फ्यूचर में शुरू होंगे, सारे बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो चलिए अब हम लोग आज के करंट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व के स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 9 अगस्त को, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो जो हमारे इंडिजिनस पीपल होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि अपने मूल स्थान के ऊपर ही निवास करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं इंडिजीनस पीपल या फिर स्वदेशी लोग। तो स्वदेशी लोगों के जो हमारे अधिकार होते हैं या फिर दुनिया में इन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उसी योगदान के सम्मान में हर साल 9 अगस्त को हम लोग
विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 में इसको मनाए जाने की घोषणा हुई थी। विषय क्या है इस बार का? तो इस बार का विषय है लीविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल्स एंड कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इस बार का विषय है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी 79वीं वर्षगांठ थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि हमारे गांधी जी की अगुवाई में 8 अगस्त 1942 को जो मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान है, वहां से इस भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये मुख्य रूप से जो क्रिप्स मिशन आया था उसके विरोध में शुरू हुआ था, और इसी दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। अच्छा, एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे कि इसी दौरान गांधी जी को हमारे आगा खां पैलेस में बंद भी रखा गया था, और इसी दौरान गांधी जी की जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी, उनका निधन भी हो जाता है। तो ये सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ में द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार में हिस्सा लिया? तो ये जो अभ्यास है इसको हमने किया है यूएई के साथ में, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो जायद तलवार के बारे में बात करें तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये हमारी नेवी का एक अभ्यास होता है। तो इसमें हमारे देश की जो नौसेना है, इसके अलावा जो आपके यूएई की नौसेना है, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो यूएई का जो शहर है आबू धाबी, उसके पास में जो तटीय रीजन है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। हमारे देश की तरफ से आईएनएस कोच्चि ने और 2 हमारे सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। अच्छा, यूएई की बात हुई है तो आपको यह भी याद रखना है कि इसके साथ में हम एक वायुसेना का अभ्यास भी करते हैं, और उस अभ्यास का नाम है डेजर्ट ईगल। इस साल जो ये अभ्यास है वो आपके यूएई के अल डफरा बेस पर किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि यूएई के साथ में हम लोग 2 अभ्यास करते हैं, एक का नाम है डेजर्ट ईगल और दूसरे का नाम है यहाँ पर जायद तलवार। जायद तलवार नेवी का अभ्यास है और डेजर्ट ईगल आपकी वायुसेना का अभ्यास है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है? तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता अमेरिका ने। चीन आपका पहले स्थान पर चल रहा था, लेकिन आखिरी दिन अमेरिका ने 3 गोल्ड मेडल जीत करके चीन को ढकेल दिया दूसरे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आपके सामने मेडल टेबल है। अमेरिका की बात करते हैं तो इसने 39 स्वर्ण पदकों के साथ में टोटल यहाँ पर 113 मेडल जीता है। चाइना की अगर हम लोग बात करते हैं तो चाइना ने यहाँ पर 38 गोल्ड मेडल के साथ में टोटल 88 पदक यहाँ पर जीता हुआ है। तो ऑप्शन आपका डी यानी कि अमेरिका होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीतने के बाद भारत के ओलंपिक में कुल कितने पदक हो गए? तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी तो उस समय हमारे पास टोटल 28 पदक थे ओलंपिक खेलों में आज तक। इस साल हमने 7 जीता है, तो इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 35। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो आपके 35 मेडल हैं इनमें से 10 गोल्ड हैं, 9 आपके हैं सिल्वर और 16 यहाँ पर है ब्रॉन्ज। तो डिटेल वीडियो इन पर मैं वैसे भी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक करिए, वहां पर हॉकी में पीवी सिंधु का जो मेडल है या फिर जो आपके भारत या विश्व के मेडल रहे हैं उनके बारे में आप वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो किस गेंदबाज के नाम पर है? तो सबसे ज्यादा विकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है नागापो के पास में, यानी कि श्रीलंका के जो स्पिन गेंदबाज थे जिनका नाम था मुथैया मुरलीधरन। तो मुथैया मुरलीधरन के नाम पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 800 विकेट लेने का यहाँ पर रिकॉर्ड है, और ये श्रीलंका के एक ऑफ स्पिनर गेंदबाज थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? दरअसल आप सभी को पता होगा कि इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच की श्रृंखला चल रही है, और इसी के दौरान जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, तो जेम्स एंडरसन ने हमारे जो खिलाड़ी हैं केएल राहुल, इनको आउट कर दिया, और इनको आउट करने के बाद में इनके विकेटों की संख्या हो गई थी 620। तो हमारे देश के जो स्पिन गेंदबाज थे अनिल कुंबले, इनके नाम पर 619 विकेट थे,
ये आपके तीसरे स्थान पे अभी तक थे, लेकिन अब इनको पीछे कर दिया है जेम्स एंडरसन ने। जेम्स एंडरसन यहाँ पर अब तीसरे स्थान पे आ गए हैं सबसे अधिक विकेट के मामले में। पहले पे है मुथैया मुरलीधरन और दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन यहाँ पर सर्वाधिक विकेट के मामले में मुथैया मुरलीधरन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, बताइए। तो पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि पिछले साल हमारे यहाँ का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यहाँ पर जारी किया गया था। तो कर्नाटक की सरकार ने ये कहा है कि ये जो हमारा 21 से 22 वाला शैक्षणिक वर्ष होगा, इस वर्ष हम लोग इसको लागू करेंगे। तो अभी कर्नाटक की सरकार ने इसके क्रियान्वयन के संबंध में जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसको कर दिया है जारी। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी बेंगलुरु में है। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और अभी बिल्कुल ताजी सीएम बनी हैं। नाम इनका है बसवराज बोम्मई। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य ने नैसकॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है तेलंगाना की सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये पुरस्कार अभी आपके दिया गया एक्सपीरियंस AI समिट 2021 के दौरान। ये जो समिट है इसका आयोजन किया था नैसकॉम ने। अब सवाल ये उठता है कि तेलंगाना को आखिर में ये पुरस्कार दिया कहाँ गया। तो इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है क्योंकि इन्होंने एक स्टार्टअप है जिसका नाम है आविरोस। क्या नाम है? आविरोस नाम है। और इसकी मदद से एक आपका पोर्टल शुरू किया था जिसका नाम था क्राउड मॉनिटरिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि जो आपकी भीड़ वगैरह होती है उसकी निगरानी किस प्रकार से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर सकते हैं, इसी के विकास के लिए तेलंगाना के IT विभाग को यह पुरस्कार मिला है। नैसकॉम की बात करते हैं तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा नोएडा में और इसकी जो चेयरमैन हैं उनका नाम है रेखा M मेनन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं अध्यक्ष की तो कई बार जो अध्यक्ष का नाम होता है वो चेयरमैन के नाम से लिखा जाता है और कई बार आपके प्रेसिडेंट के नाम से लिखा जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि नैसकॉम के इस समय प्रेसिडेंट कौन है तो उनका नाम है देवजानी घोष। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चेयरमैन कौन है तो उत्तर हो जाएगा रेखा M मेनन। तो इसीलिए जब भी आप एग्जाम दें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों देख लिया करें कि एग्जैक्ट आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन्होंने बनाया है पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जो ये आपकी होमलेन है, मुख्य रूप से जब आप लोग घर वगैरह बनवाते हैं तो जो उसके इंटीरियर डिजाइन का काम होता है वह इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो अभी जो हमारे पूर्व भारतीय कप्तान है क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने इसमें कुछ हिस्सेदारी भी परचेज की है, यानी कि कुछ ये इसके पार्टनर बने हैं शेयर के मामले में और इस कंपनी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर MS धोनी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश की अध्यक्षता में जो पहली डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई इसका आयोजन किया गया। तो इसका जो अध्यक्षता है वह किया गया श्रीलंका के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, श्रीलंका देश की अध्यक्षता में अभी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। टोटल इसमें आपके 5 देश शामिल हुए। कौन कौन से? भारत शामिल हुआ, श्रीलंका रहा, बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशल्स, ये देश इसमें शामिल हुए थे। हमारे देश की तरफ से जो उप सुरक्षा सलाहकार हैं यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पंकज शरण, वे इसमें हुए थे शामिल। तो ध्यान रखेंगे श्रीलंका की अगुवाई में इसका आयोजन किया गया। डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया। तो ये जो आपकी काकोरी ट्रेन की घटना हुई थी ये हुई थी लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन पर और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये जो काकोरी कांड इसका नाम था उसको बदल दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि अब इसका नाम होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम था काकोरी कॉन्स्पिरेसी, अब इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो दरअसल शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ एक ट्रेन जा रही थी आपके 8 अगस्त 1922 को। तो उसी दौरान 8 अगस्त 1925 को
तो उसी दौरान क्या हुआ था कि यहाँ पर जो हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, तो इन्होंने इस ट्रेन में जो आपका सरकारी धन था उसको लूट लिया था और इसी को हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो एग्जैक्ट ये आपके 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। इसके आरोप में जो हमारे बिस्मिल साहब थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, इनको फांसी की सजा हो गई थी। सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी की बात करते हैं तो इनको यहाँ पर 4 साल से लेकर के 14 साल की सजा, इनको काला पानी की सजा हुई थी, यानी कि इनको आपके वहाँ पर भेज दिया गया था जो अंडमान और निकोबार में जेल है। बाकी जो क्रांतिकारी थे उनको 14 से 4 साल की सजा इसमें हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान हमारे जो कैबिनेट सचिव हैं इनका नाम है राजीव गौबा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब इनके बारे में हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? दरअसल हमारे यहाँ पर जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसके द्वारा इनका जो कार्यकाल है उसको 1 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसीलिए ये चर्चा में है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करते हैं तो ये हमारे विदेश सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला की बात करते हैं तो ये हमारे गृह सचिव हैं। तो 4-5 जो आपके टॉप लेवल के सचिव होते हैं उनका नाम भी आपको ध्यान रखना होता है, तो यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा और ध्यान रखिए, 1982 बैच के ये IAS अधिकारी रहे हैं और 2017 से 19 तक ये हमारे देश के गृह सचिव भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड, इसकी लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है बिरसा जैन ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो दरअसल कोलकाता के हैं बिरसा जैन, ये 14 वर्षीय एक बालिका हैं और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है यहाँ पर द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड। तो इसका विमोचन अभिनेत्री शबाना आजमी के द्वारा किया गया और इस पुस्तक में जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इस लड़की के अनुभव रहे हैं या जिस प्रकार से दुनिया चेंज हुई है उसके ऊपर यह किताब लिखी गई है। तो ऑप्शन हमारा ए बिरसा जैन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार ने MSME सेक्टर के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता किया है हरियाणा की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सी नहीं बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा की सरकार ने यह समझौता किया है, तो बी आपका होगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए ये समझौता हुआ क्यों है। आप सभी को पता होगा कि वॉलमार्ट हमारे दुनिया की खुदरा बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है। तो हरियाणा सरकार का ये टारगेट है कि जो भी उनके राज्य में MSME की कंपनियां हैं उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट को हरियाणा से आपके अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाए। तो इसी के लिए इन्होंने वॉलमार्ट वृद्धि के साथ में समझौता किया है। हरियाणा की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ में है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और CM यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर। तो इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न था कि हमारे देश के खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान जी के ये भाई हैं और इनका नाम है पशुपतिनाथ पारस। क्या नाम है? पशुपतिनाथ पारस। दूसरा प्रश्न था कि भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मामलों के जो मंत्री हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इन्हीं के पास में श्रम और रोजगार मंत्रालय का भी प्रभार है। अगला प्रश्न था कि भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वही आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं और नाम इनका है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये रहे आपके कल के प्रश्नों के उत्तर। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि फुटबॉल में पुरुष और किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। उसी प्रकार से हॉकी में किस देश के पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आप लोग कोई टॉपिक वाइज करंट अफेयर के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।